टर्बो ग्रैनी सागा एक हॉरर कॉमेडी थ्रिल राइड। जब मोमो और ओकुन टर्बो ग्रैनी से बचने की कोशिश करते हैं, लगता है कि अब वो जीत के करीब है। मोमो ने अपनी चालाकियों का इस्तेमाल करके ग्रैनी को एक ट्रैप में फंसाया था। ऐसा लग रहा था कि ग्रैनी का गेम ओवर होने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी का असली मजा तो अब शुरू होता है, जब टर्बो ग्रैनी एक और बाउंड स्पीड के साथ फ्यूज हो जाती है। ग्रैनी के पावर लेवल में इतना डेंजरस बूस्ट आता है कि कहानी एक हॉरर कॉमेडी थ्रिल राइड बन जाती है। तो आज हम एपिसोड 5 के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रैनी और बाउंस बीट की टीम अप होने के बाद मोमो और ओकुन का पीछा करते करते वो सिटी तक पहुंच जाती है। अब सिचुएशन और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाता है, क्योंकि टर्बो ग्रैनी और बाउंस बीट को सिर्फ मोमो और ओकुन देख सकते हैं। बाकी सिटी के लोग सिर्फ ये देख सकते हैं कि एक लड़का और लड़की पागलों की तरह भाग रहे हैं। बस पूरा सीन एक धूम चेस टाइप लगता है। टर्बो ग्रैनी कभी बिल्डिंग के छत पर चढ़ जाती है तो कभी ऑटो रिक्शा के इस्तेमाल करती है। ग्रेवयार्ड का क्लिफ हैंगर ट्विस्ट। भागदौड़ के बाद मोमो और ओकुन एक पुराने ग्रेवयार्ड में घुस जाते हैं, जो पहले ही काफ़ी क्रीपी लग रहा था। ग्रेवयार्ड के अंदर टर्बो ग्रैनी का अगला मूव और भी हैरान करने वाला होता है। वो स्पिरिट्स की मदद से इनोसेंट सिविलियंस को पोजेस करना शुरू कर देती है। पूरा ग्रेवयार्ड एक मिनी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में बदल जाता है। ओकुन, जो अपने ट्रांसफॉर्मेशन पावर से कुछ स्पिरिट्स को ख़त्म कर पा रहा था, वो ये डिस्कवर करता है कि वो एक दिन में सिर्फ 2 बार ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है। यह रियलाइजेशन उसके लिए एक बड़ी सेटबैक बन जाती है। ओकुन अपना लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके टर्बो ग्रैनी और स्पिरिट्स की आर्मी को हराने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैनी का फ्यूज़ होने के बाद उसकी पावर्स अब अनस्टॉपेबल हो गई थी। ओकुन के ट्रांसफॉर्मेशन की लिमिट ख़त्म होने के बाद सबको लगता है कि ग्रैनी जीत गए, लेकिन यहाँ मोमो का असली बैडेस्ट मोमेंट आता है। मोमो एक अनएक्सपेक्टेड प्लान बनाती है। वो एक पूरी मेट्रो ट्रेन समन करती है। ग्रैनी को वो ट्रेन के अंदर ट्रैप कर देती है। ट्रेन सिटी के बाहर जा रहा होता है, और जैसे ही उस सिटी के बाउंड्री क्रॉस करती है, टर्बो ग्रैनी एक फायर क्रैकर की तरफ फट जाती है। एक धमाकेदार ब्लास्ट के साथ ग्रैनी की एविल स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब लगता है कि मोमो और ओकुन ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अभी भी बाकी है। टर्बो ग्रैनी का छुपा हुआ सच। एपिसोड के एंड में एक इमोशनल रिवील होता है। टर्बो ग्रैनी असल में एक बुरी स्पिरिट नहीं थी। वो उन लड़कियों की स्पिरिट्स को अपनी प्रोटेक्शन में रखती है जो अनसॉल्व मर्डर्स की तरह शिकार बनी है। लेकिन एक वक्त ऐसा है जब वो अपना कंट्रोल खो बैठी और इनोसेंट लोगों को मारना शुरू कर देती है। एक तरह से वो एक एंटी हीरो थी जो समय के साथ विलन बन गई थी। यह रिवोल्यूशन स्टोरी को और भी ज़्यादा इंट्रिगिंग बना देता है, क्योंकि टर्बो ग्रैनी के पास्ट की मिस्ट्री अभी तक फुल्ली सॉल्व नहीं हुई है। अभी जो मैंने आपको बताया, ये एपिसोड 4 का थोड़ा सा रिकैप है। अब हम बढ़ते हैं एपिसोड 5 में, क्योंकि एपिसोड 5 और एपिसोड 4 टोटली दूसरे से मिला हुआ है, तो आपको एपिसोड 4 का रिकैप जानना ज़रूरी था। ओकुन की नई मुसीबत। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी ओकुन एक और अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी फेस करता है। अब उसकी बॉल्स ही गायब हो गई है। हाँ, पहले उसकी पीपी गई थी और अब बॉल्स भी। पूरी सिचुएशन एक कॉस्मिक जोक की तरह लगती है और ओकुन की लाइफ और भी अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। ग्रैनी, जो अब एक डॉल के अंदर ट्रैप हो चुकी है, बताती है कि वो ओकुन की बॉल्स को वापस ला सकती है, लेकिन एक कंडीशन पर। मोमो को अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज़ करके ग्रैनी की कुछ एबिलिटीज़ वापस करनी होगी। ओकुन और मोमो रिलक्टेंटली डील करते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ग्रैनी रिवील करती है कि उसके पास ओकुन की बॉल्स है ही नहीं। मोमो और ओकुन का प्लान एक बार फिर फेल हो जाता है। सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब ग्रैनी एक एंशिएंट मिरर का यूज़ करके मोमो और ओकुन को बताती है कि ओकुन के अंदर एक हिडन स्पिरिचुअल शार्ड अभी भी बाकी है। ये शार्ड उसे और भी पावरफुल बना सकता है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल और डेंजरस बनाता है। ओकुन और मोमो का इमोशनल मोमेंट। डील कंप्लीट होने के बाद मोमो और ओकुन के इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। ओकुन कन्फेस करता है कि वो मोमो के बिना अपने आप को इनकम्प्लीट फील करता है। मोमो भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहती है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री का मोमेंट तभी रुक जाता है जब ओकुन के अंदर एक और अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। ये शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन एक नए मिस्ट्री हुक का सिग्नल देता है। ओकुन का ये सडन ट्रांसफॉर्मेशन बताता है कि कहानी अब और भी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। एपिसोड 5 का एंड एक धमाकेदार क्लिफ हैंगर के साथ होता है। एक नए विलन का इंट्रोडक्शन होता है जो टर्बो ग्रैनी के बचे हुए पावर्स का यूज़ कर रहा है। क्या ओकुन और मोमो नए दुश्मन का सामना कर पाएंगे? क्या ओकुन अपना कॉन्फिडेंस और लॉस्ट पावर्स वापस ला पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, ओकुन के बॉस कब वापस आएंगे? दोस्तों, ये स्टोरी है फुल एक्शन कॉमेडी और इमोशनल ड्रामा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन।
अगर आपको ये पसंद आई हो तो अगली बार नए एपिसोड्स और नए ट्विस्ट के लिए रेडी रहो। सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।